Nimbus News। लग रहा है कि इस क्षेत्र की अभी कौन सी समस्या बची हुई है जिसे प्रेमा देवी जी हल करेंगी? जगह जगह नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं। अभी थोड़ा बहुत रास्ता जगह जगह का बना हुआ नहीं है, तो उन सब पे भी ध्यान दिया जाएगा जीतने के बाद। आसपास में जो गांव है, कॉलोनी है, 2 कंदवा वार्ड भी इस गांव में है, प्लस अबलेसपुर भी है, तो उन लोगों का भी रास्ता, नाला, मतलब हर समस्या को दूर किया जाए। ग्राम प्रधान थे पहले, उनकी पत्नी है प्रेमा देवी, क्योंकि महिला सीट है इसलिए उनकी पत्नी को खड़ा किया गया इस बार, और उनके साथ हम सभी का पूरा सपोर्ट है। क्षेत्र से कौन सी प्रत्याशी जो है वो मजबूत लग रहे हैं? श्रीमती प्रेमा देवी। अच्छा, ऐसा क्यों? भाई वो पहले से उनके पति प्रधान हैं, चल रहे आ रहे हैं, अच्छे हैं, इसलिए उनको भी जिताना इस बार हम लोग। ये बताइए जैसे अक्सर आप लोग जो वोट होता है वो किसी पार्टी को देख कर दिया जाता है, कांग्रेस, भाजपा, और ये तो निर्दलीय है, तो क्या लगता है कि निर्दलीय में भी वही विश्वास, वही प्यार मिलेगा? भाई देखिए, काम के ऊपर सब प्यार है, अगर काम नहीं है तो कोई। कि निर्दल प्रत्याशी हैं, ज्यादातर जो जनता है उनका रुझान अन्य दल की तरफ है, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, अन्य दल के। तो निर्दलीय पे आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप जीत पाएंगे इस बार इलेक्शन? 110% लोग अरे कहते हैं कि चुनाव आ गया, निर्दल की क्या औकात, निर्दल कौन जीत सकता है, लेकिन ज्यादातर यही होता है ना कि कहीं से टिकट नहीं मिला किसी पार्टी से तो निर्दल से काम हो तो काम होता है। प्रधान जी, आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, पहले तो जब तक लोग इलेक्शन नहीं जीतते हैं तो भाई चुनाव के ढोल सुहाने होते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप तो एसी में सो रहे होते हैं और पब्लिक धूप में परेशान हो रही होती है। क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर कह रहा हूँ मैडम, पार्टी से नहीं हूँ, निर्दल हूँ। तो निर्दल हूँ तो कारण क्या हो सकता है? अगर एसी में सोता रहता और घर बैठा रहता, विकास नहीं करता, तो जनता के बीच में ये 3 ग्राम सभाएं नहीं जाता चुनाव लड़ने के लिए। और लोग आपको हम इस समय कंचनपुर वार्ड नंबर 19 में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम जायजा लेने पहुंचे हैं आम क्षेत्रीय जनता से कि किस प्रकार का यहाँ पर विकास हो रहा है और यहाँ पर कौन कौन से प्रत्याशी हैं, यहाँ की क्षेत्रीय जनता को कौन से प्रत्याशी को यहाँ की क्षेत्रीय जनता पसंद कर रही है और अपना प्यार दुलार दे रही है, और इस क्षेत्र की जनता की क्या मूलभूत समस्याएं हैं, इसी का जायजा लेने आज हम पहुँच चुके हैं कंचनपुर वार्ड नंबर 19 में। नमस्कार मैम, क्या नाम है आप? संध्या सिंह। संध्या जी, क्या लग रहा है कि इस बार जो आपका इलाका है वो पहले ग्राम नगर था और अभी जो है कि नगर निगम में आ गया है, और यहाँ पर जो है प्रत्याशी कौन से खड़े हुए हैं और आप लोगों का सपोर्ट किनके साथ? निर्दल प्रत्याशी खड़ी हुई हैं, जो यहाँ के ग्राम प्रधान थे पहले, उनकी पत्नी है प्रेमा देवी, क्योंकि महिला सीट है इसलिए उनकी पत्नी को खड़ा किया गया इस बार, और उनके साथ हम सभी का पूरा सपोर्ट है। क्यों ऐसा? क्योंकि उनके साथ क्या किया है उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे गांव के लिए। मतलब वो पहले प्रधान रह चुके हैं 5 साल, तो 5 साल में उन्होंने गांव का बहुत विकास किया है। हमारे स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है, उसे जाके देखिए, वो इतना बढ़िया उन्होंने बनवाया। ये सड़क देखिए, ये उन्होंने ही बनवाया है, ये दिखाइए। और जो यहाँ पे नई नई स्कीम आती थी गरीबों के लिए, वृद्धा के लिए, बच्चों के लिए छोटे, तो सारी सुविधा दी गई है। तो हम जो हमने देखा है जिसमें हमें पूरा भरोसा है। वैसे तो अभी पार्षद प्रत्याशी के लिए जो है भाजपा है, कांग्रेस है और भी बहुत सारे पार्टियां हैं, तो निर्दल को ही चुनने का क्या मेन खास रीजन? हम जिसे जानते हैं, जिन्होंने हमारा सहयोग किया है 5 साल से, हम उन्हें ही चुनेंगे, चाहे वो निर्दल से हो, चाहे वो किसी अन्य पार्टी से हो। हम और लोग से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं प्रज्ञा पटेल। प्रज्ञा जी, क्या लगता है आपको इस बार पार्षदी में आपके क्षेत्र से कौन जीत रहा है? मनोज प्रधान जी। प्रेमा देवी। प्रेमा देवी, हाँ। क्यों आपको ऐसा हो या कोई भी अथवा से हो? मतलब आप यहाँ की क्षेत्रीय जनता है? हाँ। आप उनके किए गए 5 साल के कामों से खुश? हाँ, हम खुश हैं, अच्छे से। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी दादी? क्या नाम है आपका? मंगा देवी। अच्छा, कौन जीत रहा है आपके क्षेत्र से? हमारे तो लग में आता है कि प्रेमा देवी जीती। प्रेमा देवी जी, हाँ। क्या करेंगे प्रेमा देवी से? कौन सी उम्मीद है? प्रेमा देवी से ये भाव कि निर्दल में लड़ा जाते हैं। आप लोग क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र की अभी कौन सी समस्या बची हुई है जिसे प्रेमा देवी जी हल करेंगी? जगह जगह नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं। अभी थोड़ा बहुत रास्ता जगह जगह का बना हुआ नहीं है, तो उन सब पे भी ध्यान दिया जाएगा जीतने के बाद। आसपास में जो गांव है, कॉलोनी है, 2 कंदवा वार्ड भी इस गांव में है, प्लस अबलेसपुर भी है, तो उन लोगों का भी रास्ता, नाला, मतलब हर समस्या को दूर किया जाएगा जीतने के बाद। यही हम लोग का प्रयास रहेगा। अपने आपका क्षेत्र गांव में आता था, अब तो शहर में शामिल हो गया। जी,
पहले हम लोग का गांव में आता था। इसके पहले प्रेमा देवी 5 साल प्रधान रही हैं। अब प्रेमा देवी जी थी। मनोज प्रधान जी 5 साल प्रधान। तो आप लोग के बीच के जो नेता हैं या जो भी है कोई भी है तो वो कैसा होना चाहिए, जनता कैसा नेता चाहती है? जनता चाहती है कि कार्य हम लोग का बीच में जो भी हम लोग का नेता रहे वो अच्छे से गांव का देख रेख करे, रोड है, सड़कें हुए, नाली हुई, स्कूल। चुनावी माहौल काफ़ी गर्म है। हर जगह, हर चाय के हर नुक्कड़ पे सिर्फ चुनाव की ही चर्चा हो रही है। और आज हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस बार जो है वो नगर निगम के चुनाव में इनके क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी मजबूत है और कौन जीत रहा है। क्या हाल है चाचा जी, क्या नाम है आपका? ब्रजूराम। ब्रजूराम जी, आपके क्षेत्र से कौन सी प्रत्याशी जो है वो मजबूत लग रहे हैं? श्रीमती प्रेमा देवी। अच्छा, ऐसा क्यों? भाई वो पहले से उनके पति प्रधान हैं, चल रहे आ रहे हैं, अच्छे हैं, इसलिए उनको भी जिताना इस बार हम लोगों को अच्छा लगता है। उनके जो पति जो थे वो प्रधान थे, तो कैसा काम किया उन्होंने आपके क्षेत्र? अच्छा काम किया तभी ना। क्या क्या किया है? अरे घर में गांव में जो काम था वो सभी काम किए जो उनके बस में था। जैसे सड़क बनवाना और काम किसी का हो, गली में भी सड़क बनवाना, जिस रोड है उसमें सब जो भी काम है था। स्कूल में का काम अच्छा किए, जो भी काम था वो अच्छा किए अपने गांव में प्रधान के लिए। आपके इलाके में लग रहा है कि उनकी पत्नी अगर खड़ी हुई है तो वो जीत जाएंगी। आप क्या सोचते हैं चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो अर्जुन राम है। अच्छा, तो आप लोग काफ़ी बुजुर्ग हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है चुनाव को लेकर के, तो इस बार चुनाव की रणनीति काफ़ी अलग है। आपका जो है ये क्षेत्र जो है वो अब नगर निगम में आ गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? तो क्या कहना है, जो वही कह रहे हैं वही तो हम भी कहेंगे। ये बताइए जैसे अक्सर आप लोग जो वोट होता है वो किसी पार्टी को देख कर दिया जाता है, कांग्रेस, भाजपा, और ये तो निर्दलीय है, तो क्या लगता है कि निर्दलीय में भी वही विश्वास, वही प्यार मिलेगा? भाई देखिए, काम के ऊपर सब प्यार है। अगर काम नहीं है तो कोई पार्टी हो नहीं प्यार होता है। जो समस्या अभी इस क्षेत्र की रह गई, अब इस क्षेत्र की समस्या तो भाई जो कुछ छूटा है अब पूरा होगा। अभी तो जितना भी था वह सब काम कायदे से हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम काम तो हो चुका है, लेकिन अभी जो छूटा हुआ काम है, यहाँ के जो प्रधान हैं, अगर उनकी वाइफ जीत जाती हैं, भले वो निर्दलीय से हैं, फिर भी वो काम हो जाएगा। काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। वैसे जब चुनाव होता है, नामांकन प्रक्रिया के बाद यहाँ के प्रत्याशियों में जो उत्साह है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है, क्योंकि हाल ही में 4 मई को ही यहाँ पर इलेक्शन होना है वाराणसी का। 4 मई, 11 मई को इलेक्शन होने के बाद 13 मई को जो मतगणना होगी उसकी जो है वो पूरी प्रक्रिया, पूरा रिजल्ट आएगा। तो सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं अपनी कामयाबी दर्ज कराने के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 19 में, जो कि यहाँ पर पहले प्रधानी चलती थी, अभी यहाँ पर नगर निगम आ चुका है। तो प्रधानी में जो प्रधान रह चुके हैं उन्हीं की पत्नी यहाँ पर प्रत्याशी हैं। तो पहले हम प्रधान जी से ही बात करते हैं कि क्या खास मुद्दा है उनका और इस बार इलेक्शन में किस तरह से काम करेंगे। नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार मैडम, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं ग्राम कंचनपुर का वर्तमान में प्रधान हूँ और अभी मेरे यहाँ ये नया पार्षदी का चुनाव हो रहा है जो वार्ड नंबर 19 कंदवा में सम्मिलित हुआ है। इसके पहले यहाँ पर कौन सी व्यवस्था है? इसके पहले यहाँ ग्राम पंचायत की व्यवस्थाएं थी। ग्राम पंचायत में आप प्रधान भी रह चुके हैं, लास्ट टाइम आपने इलेक्शन जीता है, तो क्या कुछ काम किया है आपने अपने कार्यकाल में प्रधानी? जी, पहले तो मैं बता दूं मैडम, मैं यहाँ 2005 में अपने यहाँ क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा। ठीक है, 2010 में चुनाव में 13 वोट से हार गया ग्राम प्रधानी का। फिर 2015 में मैं चुनाव लड़ा और लगभग 1000 वोटों से चुनाव जीता। और अगर विकास की बात करते हैं तो अपने 4 से 5 साल के कार्यकाल में, क्योंकि हम लोग का पूरा कार्यकाल 5 साल नहीं चला। क्यों 5 साल क्यों नहीं चला? वित्त अधिकार 5 साल का नहीं मिला। वो नगर निगम में पहले से आने की वजह से हम लोग की फंडिंग रोक दी गई कुछ समय के लिए, तो इस वजह से हम लोग पूरा 5 साल कार्यकाल नहीं किए। कितने दिन कार्यकाल आपको मिला? लगभग 4 साढ़े 4 साल वित्तीय अधिकार के साथ उसमें हमने लगभग अपने ग्राम सभा में नियर अबाउट 4 से 4.5 किलोमीटर लगभग
जगह जगह डिवाइड करके सीवर लाइन का कार्य किया मैंने, और खड़ंजे का कार्य किया, इंटरलॉकिंग का कार्य किया, और मेरे यहाँ का शौचालय पहले बनवा दिया। मतलब सरकार की तरफ से फंड नहीं आया था, आपने अपने बजट से जो है वो बनवाया? अपने बजट से मैं बनवाया, और उसके तहत मुझे पैसा बाद में रिलीज हुआ, मिला, और डीएम साहब से स्वच्छता अवार्ड भी मिला जो यहाँ रखा हुआ है। अभी आप तो प्रधान हैं, आपने इतने सारे काम किए क्षेत्रीय जनता के लिए, लेकिन अभी आपने अपनी पत्नी को खड़ा किया है पार्षद प्रत्याशी के लिए, ऐसा क्यों? आपने अपनी पत्नी को क्यों खड़ा किया? ये जो वार्ड बना नया, ये परिसीमन में जो सीट आई वो पिछड़ी महिला आई, इस कारणवश पत्नी को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप जनता के बीच जाते रहे हैं, जनता की समस्याओं को समझकर उनका जो है पूरा निवारण करते आए हैं, क्या उसी तरह से आपकी पत्नी भी कर पाएंगी? वो सक्षम है? जी सक्षम है। यहाँ तो पहले और एक क्लियर कट कर दें मैडम हम कि यहाँ तो बाकी ये चुनाव लोग कहते हैं ये टिकट और सिंबल पे होता है, मैं निर्दल प्रत्याशी हूँ। अच्छा जी, मैं निर्दल प्रत्याशी हूँ। आपने अभी बताया कि निर्दल प्रत्याशी हैं। ज़्यादातर जो जनता है उनका रुझान अन्य दल की तरफ है, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, अन्य दल के। तो निर्दलीय पे आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप जीत पाएंगे इस बार इलेक्शन? 110% लोग अरे कहते हैं कि चुनाव आ गया, निर्दल की क्या औकात, निर्दल कौन जीत सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है ना कि कहीं से टिकट नहीं मिला किसी पार्टी से तो निर्दलीय ओपन है, तो निर्दलीय की लोग उतनी अहमियत नहीं समझ पाते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो निर्दल को कुछ समझते नहीं है? सवाल काफ़ी कड़वा है, लेकिन आप आराम से जवाब दीजिएगा। जी जी, ये एकदम सत्य है कि मैं निर्दल प्रत्याशी हूँ जरूर, लेकिन जनता के प्यार और विश्वास का जो मुझे सम्मान मिल रहा है, जिससे मेरा आत्मबल और विश्वास बढ़ा है, मुझे पता है कि मैं चुनाव एकदम अच्छे तरीके से अपने कंचन ग्राम सभा की बात नहीं कर रहा हूँ, कंचनपुर की, इसमें 3 वार्ड में, इस वार्ड में 3 ग्राम सभाएं जुड़ी हैं। कौन कौन सी, क्या क्या नाम है? कंदवा और अवलेशपुर। और आज मेरा व्यक्तिगत व्यवहार या मेरी ईमानदारी या जो कह लीजिए, आज उसी का श्रेय है कि मैं निर्दल चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत बड़ी बात आपने कही प्रधान जी की निर्दल लड़ रहे हैं और आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी जनता के ऊपर, क्योंकि जनता आपको पर्सनली जान रही है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आजकल जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है। ठीक है, पहले ये था कि ठीक है अब अंगूठा लगाना है या बैलेट पेपर से होता है। लोगों को पता है कि कौन प्रत्याशी कैसा है, कौन प्रत्याशी कैसा नहीं है। और अभी ये लोकसभा और विधानसभा नहीं है कि मेरा विधायक या मेरा सांसद कौन होगा। लोगों को ये है कि मेरा प्रत्याशी कैसा है, प्रत्याशी कौन है, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है प्रधान जी कि मूलभूत यहाँ पे अभी क्या क्या समस्याएं और रह गई हैं आपके कार्यकाल को ख़त्म होने के बाद भी? आपको वो चीज़ें अभी करना, अगर पार्षद बन जाए आपकी बीवी, आपकी वाइफ, तो वो कर सकती हैं। मैं पहले अपने ग्राम सभा कंचनपुर की बात करता हूँ। मेरे यहाँ 80-90% काम हो चुके हैं। सीवर लाइन का काम मेरे यहाँ 2 से 5% बचा है, पूरे ग्राम सभा की मैं बात कर रहा हूँ। और एक बस कारण है कि हर साल 6 महीने पे कहीं कहीं कुछ न कुछ नई कॉलोनियाँ वगैरह बन जाती हैं, तो बस वहीं सीवर लाइन नहीं बना है। नहीं तो मेरे यहाँ लगभग सीवर लाइन और रोड का काम लगभग 80% से 90% हो चुका है। कुछ ही जगह काम बचा है। बाकी ग्राम सभा कंदवा में आते हैं। कंदवा में बहुत बड़ी समस्या है सीवर लाइन की। रोड तो भी बात की बात है, रोड की तो बहुत बात की बात है। सीवर लाइन जो कि हमको लगता है कि वहाँ कंदवा में अभी तक सीवर लाइन नहीं आई है। नहीं, बहुत कम है लेकिन बहुत कम है। हमको लगता है 50% जनता में बारिश के समय में पूरा जल जमा हो जाता है। और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि मुझको वहाँ से कैसे उस समस्या को दूर करना है। और मुझे विश्वास है कि मैं उस समस्या को भी बखूबी निभाऊंगा और हल करने का पूरा प्रयास करूंगा। यही हाल अवलेशपुर का है, जैसा हाल कंदवा का है वही हाल लगभग अवलेशपुर का है। उसका एक रीजन भी है, उसका एक रीजन और है, ये है क्योंकि मेरे यहाँ जो है, यहाँ ये और एक बात कहना चाहूँगा
कि ये नहीं है कि नहीं चुनाव आते वक्त ही ऐसा ऐसा हो रहा है। मेरे यहाँ जो सीवर लाइन का कार्य हुआ उसका एक भी बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरे यहाँ जो कार्य हुए हैं वो सीवर लाइन मिलाने की व्यवस्थाएं थी। मेरे यहाँ सीवर लाइन को कहाँ मिलाया जाए उसकी व्यवस्था थी, तो मेरे यहाँ ये काम बड़े आसानी से हो गया। और कंदवा में भी था कुछ जगह पे जहाँ मिलाया गया, लेकिन और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सीवर लाइन मिलाया कहाँ जाए ये अभी नहीं हुआ है, जिसलिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो आगे जब आपकी वाइफ जीत जाएंगी पार्षदी तो ये समस्या भी हल हो जाएगी संभवतः? पूरा प्रयास रहेगा कि मैं तन मन धन जैसे भी है, ये नहीं कि कोई अपने बजट से कार्य करता है गवर्नमेंट के ही पैसे से, लेकिन उसकी भी उस पैसे की भी जिम्मेदारी से काम हो तो काम होता है। प्रधान जी आपको रोकना चाहूंगी, देखिए पहले तो जब तक लोग इलेक्शन नहीं जीतते की भी जिम्मेदारी से काम हो तो काम होता है। प्रधान जी आपको रोकना चाहूंगी, देखिए पहले तो जब तक लोग इलेक्शन नहीं जीतते हैं तो भाई चुनाव के ढोल सुहाने होते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप तो एसी में सो रहे होते हैं और पब्लिक धूप में परेशान हो रही होती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर कह रहा हूँ मैडम, पार्टी से नहीं हूँ, निर्दल हूँ। तो निर्दल हूँ तो कारण क्या हो सकता है? अगर एसी में सोता रहता और घर बैठा रहता, विकास नहीं करता, तो जनता के बीच में ये 3 ग्राम सभाएं हैं, नहीं जाता चुनाव लड़ने के लिए। और लोग आपको तो काफ़ी चैलेंजिंग रोल है कि निर्दल हैं और प्लस आपके बड़े बड़े प्रत्याशी खड़े होंगे आपके विरोधी, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं आपकी उनसे? चैलेंज कहाँ है? चैलेंज तो है ही नहीं। निर्दल हैं, चैलेंज तो है? चैलेंज नहीं है मैडम, चैलेंज ही नहीं है। लोग कहते हैं कि लोग लड़ रहे हैं, कि मानिए ना मानिए कहीं ना कहीं समर्थकों का अनुमान है कि चुनाव लोग हमसे लड़ रहे हैं, मैं किसी से नहीं लड़ रहा हूँ। वो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और भी कोई प्रत्याशी हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, चुनाव लोग हमसे लड़ रहे हैं। हम आपकी पत्नी जी से जो कि पार्षदी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि सभी जनता ये भी चाहती है कि भाई हमारे बीच के जो पार्षद हैं वो कैसे हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। जी, मेरा एक और है जो इस मुद्दों पे इस बार में हम काम करेंगे। मुद्दा सीवर लाइन का तो है ही, मेरा प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी लोग हैं वृद्धा विधवा उनको पेंशन मिले, और जो आवास के असली हकदार हैं अभी तक वंचित रह गए हैं उनको एकदम 100% आवास मिले। मतलब इस बार अगर जीत जाएंगे तो लोगों को आवास भी मिल जाएगा, वृद्धा पेंशन योजना भी हो जाएगी, मतलब सरकार की जो भी स्कीम है वो गांव वालों तक आसानी से पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बात करेंगे जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनसे। आप मैम इधर आए। प्रेमा देवी। प्रेमा देवी, हाँ। प्रेमा जी आप पार्षद प्रत्याशी हैं, कौन से वार्ड से हैं और कौन सी पार्टी से हैं ये बताइए। मेरा 19 वार्ड है, मैं निर्दल प्रत्याशी हूँ। जनता के बीच में क्या वादा कर रही हैं कि आप अगर जीत जाएंगी तो उन तक क्या क्या सुविधाएं पहुंचाएंगे, उनकी कौन कौन सी समस्या हल करेंगी? मैं जनता के बीच में जाऊंगी तो मैं पहले तो यहाँ की सीवर लाइन की समस्या है उसको मैं सबसे पहले हल करूंगी, और माताओं बहनों सबसे अच्छे से उनका दुख सुख हर चीज़ अपना देखूंगी। आवास के लिए अच्छा, अभी यहाँ पर नगर निगम बन रहा है पहली बार, ठीक है, नगर निगम बनने के बाद यहाँ पर अब जो है वो मकान टैक्स भी लगना शुरू हो जाएगा, तो किस तरह से उस पर किस तरह से काम करेंगे? कम से कम टैक्स लगे, जनता को अच्छी सुविधा मिले। मतलब आप पूरी तरीके से जनता के लिए हाँ, काम करेंगे। एकदम। जनता से क्या कहना चाहेंगे कि आपको जनता क्यों वोट दे? विकास के लिए वोट दे, और मैं अच्छे से बढ़िया से बढ़िया विकास करूँ गांव का। महिलाओं के दुख सुख हर चीज़ सुनूं। महिला खड़ी हैं तो भाई महिलाओं के दुख सुख को ही समझेंगी, महिलाओं के बीच जाकर मिलूंगी। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के कंदवा के प्रधान और उनकी पत्नी, और इन लोगों ने कंचनपुर के प्रधान और उनकी पत्नी, और उन्होंने पूरा विश्वास अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए बताया है, दिखाया है कि अगर वो इस बार की नगर निगम के इलेक्शन जीत जाते हैं निर्दल प्रत्याशी बनकर और जनता का प्यार उनको मिल जाता है, तो जो भी यहाँ पर अभी समस्या रह गई है उस समस्या को पूरी तरीके से ये दूर करेंगे। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ की जो जनता है उनका बस यही एक मुद्दा है कि चाहे कोई निर्दल प्रत्याशी हो, किसी पार्टी का हो, काम विकास पर ही वो वोट देंगे। चाहे
जो वो किसी भी पार्टी का हो, अन्य हो, यहाँ पर इनको काफ़ी उम्मीदें हैं। यहाँ के प्रधान जी जो थे उनसे उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है और उन्होंने अपनी ही पत्नी को खड़ा किया है इस बार पार्षदी के लिए। और देखना अब ये होगा कि 4 मई को जो इलेक्शन होगा उनको कितना वोट मिलता है, वो अपनी जीत दर्ज करा पाती हैं कि नहीं करा पाती हैं। और वैसे यहाँ की क्षेत्रीय जनता का तो साथ उनके साथ है, लेकिन वो 13 मई को रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। इसी के साथ आप बने रहिए निम्बस न्यूज़ के साथ। मैं खुशरंग हिना, धन्यवाद। Nimbus News.